जंगल में एक बकरी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। सुबह ही सुबह बकरी अपने बच्चों को लकड़ियों और झाड़ियों से बने अपने छोटे से घर के बाहर ताजा और हरी भरी घास खिलाती थी। वो दौड़ दौड़ कर खूब वर्जिश करते। फिर जब बकरी के बच्चे पानी पीने नदी किनारे चले जाते, तो बकरी अपने बच्चों के लिए ताजा फलों की तलाश में निकल जाती और जंगल में लगे ताजा फल और फूल अपने बच्चों के लिए जमा करती। एक दिन जब बच्चे नदी की तरफ चले गए, तो वो भी फलों की तलाश में घर से निकलने लगी। तभी अचानक उसकी नजर जंगल के बादशाह शेर पर पड़ी, जो बकरी के घर के बाहर बैठा था। उस बादशाह से सारा जंगल ही परेशान था, क्योंकि वो कभी भी किसी की मदद नहीं करता था। हर एक बार हुक्म चलाता और जंगल के बाकी कमजोर जानवरों को डराता रहता कि अगर मेरा ये काम ना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सारे जानवर उसके इस रवैये से बहुत तंग थे। अगर खौफ से कांपते और कुछ ना कर पाते, और दिल ही दिल में उससे नफरत करते थे। उस शेर बादशाह का एक बेटा यानी उस जंगल का शहजादा था, जो मिजाज का बहुत अच्छा था। सारे जंगल के जानवरों से उसकी दोस्ती थी। वो उनके साथ हंसता और खेलता था। वो उनके मसाइल को सुनता और उन्हें हल करने की कोशिश करता। बकरी ने शेर बादशाह को दरवाजे पर बैठा देखा, तो वापस घर में जाकर छुप गई। अब वो सोचने लगी कि जब शेर यहाँ से चला जाएगा, तब ही वो घर से निकलेगी। इसी इंतजार में कई घंटे गुजर गए, यहाँ तक कि दिन ढल गया और बच्चों के आने का वक्त हो गया। अब बकरी को डर लगने लगा कि वो कैसे बच्चों को खबर करे कि शेर रास्ते में है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उसने अपनी दोस्त चिड़िया के जरिए से बच्चों को ये पैगाम पहुंचाकर बच्चों को घर आने से रोक दिया और कहला भेजा कि तुम लोग अभी वहीं रुको, जब तक मैं खुद तुम लोगों को ना बुलाऊं, ना आना। बच्चों ने भी अम्मा की बात मान ली और वहीं रुक गए। इधर सुबह से बैठे बैठे शेर को बहुत शदीद भूख लगने लगी। उसने जोर से दहाड़ते हुए बकरी से कहा कि मुझे भूख लग रही है, तुम मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करो। बकरी ने मजबूरन अपने घर में पली चंद मुर्गियां मारकर शेर के सामने रख दी। शेर ने खूब मजे से मुर्गियां खाईं और पेट भरते ही वो अपने गार की तरफ रवाना हो गया। उसका सिर्फ एक ही काम था, वो जानवरों को डरा डरा कर अपना पेट भरता और गार में जाकर सो जाता। बकरी फौरन अपने बच्चों को लेने नदी की तरफ चली गई। अगले दिन सुबह शेर फिर उसके दरवाजे पर था और बकरी ने फिर उसी तरह किया। उस तरह कई दिन गुजर गए। अब बकरी को परेशानी होने लगी कि अब तो मुर्गियां भी खत्म होती जा रही हैं। अब वो क्या करेगी? फिर अचानक उसे एक ख्याल आया और वो मुस्कुराने लगी। उसने शेर के आने से पहले ही आज उसके खाने की तैयारी कर ली थी। बहुत एहतमाम से शेर के सामने खाना रखकर वो वहां से चली आई। थोड़ी ही देर में शेर ने खूब मजे ले लेकर खाना खा लिया और दिल ही दिल में खुश होता रहा कि मैं भी कितना अक्लमंद हूं कि कुछ काम किए बगैर बैठे बैठे खाने को मिल जाता है। अब तो मुझे शिकार भी नहीं करना पड़ता। मेरी तो ऐश ही ऐश है। वो अभी खाना खाकर बैठा ही था कि उसे उल्टियां होने लगी और देखते हैं देखते वो मर गया। दरअसल बकरी ने आज एक सांप को मारकर उस अंदाज से टुकड़े करके शेर के सामने रख दिया था कि जिसे शेर मुर्गी का गोश्त समझकर खा गया था। उस तरह एक काहल और बेवकूफ शेर से सारे जंगल की जान छूट गई। जंगल वालों ने भी बकरी की समझदारी की खूब तारीफ की और सब ने खुशी का इजहार किया। वो सब बहुत देर तक नाचते रहे और खूब जोर जोर से आवाजें निकाली। इसी खुशी में एक जश्न मनाया गया। फिर शेर बादशाह के बेटे यानी शहजादे को, जो बादशाह के बरअक्स ज्यादा समझदार और नेक सिफत था, बादशाह बना